स्वागतम सभी को। आज हम कक्षा 7 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था उसके आगे वाला भाग है। इस प्रकार से वह कूर्म यानी कछुआ और हंस दोनों ने वार्ता करके योजना बना करके एक तालाब से दूसरे तालाब की तरफ जाने की योजना बनाई थी। एवं काष्ठखंडे लंबमानम कूर्मम पोरा अपश्यन्, इस प्रकार से लटकते हुए कछुए को पोरा मानी पूर्व में निवास करने वाले लोग अर्थात ग्रामीण लोगों ने अपश्यन् देखते हुए पश्चात अधावन अवदंच, फिर उन लोगों ने क्या किया, उस उड़ते हुए हंसों के चोंच में दंड के लटके हुए कछुए को देख करके ग्रामीण लोग उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, ओहो महद आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, अरे देखो देखो हंसों के साथ में एक कछुआ भी उड़ रहा है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा वो लोग कहते कहते उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कोई कहता है यदि यम कूर्म कथमपि निपतति तत्र तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई उसको बोलता है कि यह कछुआ यदि यहीं पर नीचे गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर पका करके खा जाऊंगा। अपरवद दूसरा बोला, नहीं नहीं, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नहीं नहीं ये गिर जाएगा तो मैं इसको तालाब के तट के ऊपर पका करके खाऊंगा। अन्य कथयत दूसरा बोलता है, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, अरे नहीं नहीं मैं तो इसको लेकर के घर जाऊंगा और घर में पका करके अच्छी तरह से खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता है। इस प्रकार से वह कछुआ उन सभी ग्रामीणों की आवाज़ को सुन करके, उनके वचनों को सुन करके वह क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आग बबूला होकर के वह मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, अपने मित्रों को दिया गया वचन को भूल करके वह बोला, यूयम भस्मम खादत, मैं तुम सब लोगों को जला करके खा जाऊंगा। अर्थात मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल करके उसने ये वाक्य बोला। बोलने का परिणाम क्या हुआ, तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, इस प्रकार से वह कछुआ उन अपने मित्रों की बात को भुला करके बोला, बोलते ही वह दंड से भूमौ पतिता जमीन पर गिर जाता है और पोरई सह मारित है, पोरई मानी ग्रामीण लोगों के द्वारा वह मारा जाता है। इसलिए यह कहा जाता है, अतः एवोक्तम, इसलिए ये कहा गया है कि सुभृदाम हित कामनाम वाक्यम नो नाभिनंदन्ति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम हित कामानाम, जो आपके मित्र हैं, जो आपकी कामना चाहते हैं, हित चाहते हैं, उनके वाक्यों को नहीं मानता है, उनका अपमान करता है, उनकी बातों को याद नहीं रखता है, ध्यान में नहीं रखता है, वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से कूर्म इव दुर्बुद्धि, कूर्म अर्थात कछुए की दुर्बुद्धि के कारण काष्ठ से, लकड़ी से गिर करके विनश्यति, ठीक उसी प्रकार भी मनुष्य भी अपने हित चाहने वाले लोगों का वचन नहीं सुनता है तो वह भी उस कछुए के समान ही मारा जाता है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। मैं कामना करता हूँ कि आप अध्ययन कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।